Hello students, now today it's a rhyme time. So today we will learn the poem that is called Puppy and I. Okay, puppy means what? The baby of dog. That is called puppy and I. In this lesson we will learn about the one boy who met some of the animals and he likes puppy most. Okay, तो उसको सबसे ज़्यादा बेबी ऑफ डॉग पसंद है. इट मीन्स पपी पसंद है. So now here look at the starter kit. You have given here some of the pictures of dogs. They are also different kinds and these popular breeds of dog we will learn its clear name. Okay, different name. So here are some popular breeds of dog. Can you match the dogs with the names of their breeds? Breeds means what? उनकी प्रजाति. ये जो डॉग्स होते हैं ना उनकी अलग अलग जातियाँ उसे बोलते हैं ब्रीड्स ऑफ डॉग. सो देखेंगे हम इनको इनके अलग अलग नेम क्या है. सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड दिस इज कॉल्ड हियर यू हैव गिवन some of the matches of these lines, so you have to take care while you are seeing this video. So it is called Doberman. Okay, first picture it is called Doberman. Second picture pug, it is called this pug. Okay, second picture है ये pug का नाम. Then third picture boxer, it is called boxer. And fourth picture last here you have to match here and it is called Alsatian. Alsatian. Okay, then है ये वाला पिक्चर तो इसको बोलते हैं पोमरानियन. ओके, एंड इस तरह से मतलब ये सारे जो डॉग्स के ब्रीड्स है जो डॉग्स की प्रजातियां हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ये अलग अलग डॉग जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उनका अलग अलग नाम है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस वी विल लर्न द पोएम. अभी यहाँ पे एक बच्चा है जो कि रास्ते से जा रहा है और उसे जो जो मिलता है वो उससे बातें करने लगता है. सो लेट अस सी द फर्स्ट लाइन. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग. जैसे मैं चल रहा था रास्ते से जा रहा था मुझे एक मैन मिला, एक आदमी मिला. वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई. हम दोनों बात करने लगे, वह मैन और मैं. ओके, इस तरह से हम दोनों बात करने लगे. और क्या बात करने लगे? लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन. वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड. मैंने उस आदमी को बोला आप कहाँ जा रहे हो? किसने बोला? इस बच्चे ने उस आदमी को बोला कि आप कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड. आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. जैसे ही वो जाने लगा उससे मैं बोला. डाउन टू द विलेज टू गेट ब्रेड. वो मैन बोला मैं विलेज में जा रहा हूँ, विलेज में नीचे जा रहा हूँ ब्रेड लाने के लिए क्योंकि मुझे ब्रेड खाने हैं. वह आदमी क्या खाता है? ब्रेड खाता है. सो वो बोला कि मुझे ब्रेड लाने के लिए मैं गांव में जा रहा हूँ. तो वो आदमी उस बच्चे को बोलता है विल यू कम विथ मी? क्या तू मेरे साथ आएगा? वो आदमी इस बच्चे को बोलता है कि मैं विलेज में जा रहा हूँ खाना लाने के लिए, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? तो वो बच्चा बोलता है नो नॉट आई, मैं नहीं आऊँगा. इस तरह से उस मैन के साथ ये बच्चे की कॉन्वर्सेशन होती है. वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ हियर आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग. तो जैसे ही वो थोड़ी दूर चलते हुए गया तो वहाँ पे उसको कौन मिला? उस बच्चे को रैबिट्स मिले. एक रैबिट्स का ग्रुप मिला. ऐसे ही रैबिट्स जा रहे थे ना, देखो यहाँ पे पिक्चर आपको दिया है. तो ये रैबिट्स वहाँ से जा रहे थे और उसी रास्ते से ये बच्चा भी जा रहा था. तो आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग. जैसे ही मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे कुछ रैबिट्स मिले. वी गॉट टॉकिंग रैबिट्स एंड आई. तो हम बातें करने लगे, वो रैबिट्स और मैं, हम सब मिलके बातें करने लगे. अब रैबिट और आई, रैबिट और वो बच्चा, उनमें क्या बात हो रही थी? सो लेट अस सी हियर. वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फर कोट्स? तो ये बच्चा पूछता है उन रैबिट्स को कि आप सब ऐसे ब्राउन कोट सब एक साथ पहने हुए कहाँ जा रहे हो? आई सेड टू द रैबिट्स एज दे वेंट बाय. जैसे वो उनके पास से गुजर रहे थे वैसे उसने पूछा. डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स. तो उन रैबिट्स ने उस बच्चे को आंसर दिया कि हम सब मिलके हमारा खाना लाने के लिए जा रहे हैं. तो रैबिट्स क्या खाते हैं? यहाँ पे दिखाया है ओट्स. ओके, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स. ओट्स, दिस इज द फूड ऑफ रैबिट्स. देन विल यू कम विथ अस? तो ये रैबिट उस बच्चे को पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ आओगे?
बच्चा बोलता है नो नॉट आई, मैं नहीं आऊँगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग. जैसे ही मैं थोड़ी दूर रास्ते से आगे चल कर निकल गया तो मुझे एक पपी मिला. व्हाट इज मीन बाय पपी? हाँ, यस, आई टोल्ड यू दैट द बेबी ऑफ डॉग दैट इज कॉल्ड पपी. एंड दिस बॉय मीट अ पपी. ओके, तो उसको एक पपी मिला. जैसे वो आगे थोड़े से रास्ते पे चल के जा रहा था तो उसको एक पपी मिला. दे वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई. तो फिर वह उस पपी के साथ भी बातें करने लगा. वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे. यहाँ पे देखो पपी का पिक्चर है और यहाँ पे एक बच्चा है जो रास्ते से जाते हुए एनिमल्स के साथ या फिर कोई मिलता था उससे बातें करता था. तो इस बेबी ने क्या किया, इस बच्चे ने उस पपी को देखा और उस पपी से भी बात की कि तू इस अच्छे दिन में कहाँ जा रहा है. आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब आज का डे बहुत अच्छा है, तो ऐसे अच्छे डे के दिन आप कहाँ जा रहे हो. इस तरह से ये बच्चा इस पपी को पूछता है. आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय. जैसे वह पपी मेरे पास से जा रहा था वैसे ही मैंने उसको पूछा. क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे. तो वो पपी बोलता है अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. वो पपी बोलता है कि हिल के ऊपर मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए. ओके, उस हिल के ऊपर मैं जाऊँगा, अच्छे से एंजॉय करूँगा, बहुत मज़ा लूँगा और बहुत बहुत खेलूँगा. टू रोल एंड प्ले. अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. इस तरह से ये पपी बोलता है बेबी को. देन आई शैल कम विथ यू पपी. तो ये बच्चा फिर बोलता है यहाँ पे ये अभी जो पपी है वो पपी उसको बोलता है क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे क्या. ऐसे वो पपी उसको नहीं बोल रहा है. तो जैसे ही उस पपी ने बोला कि मैं उस हिल के ऊपर खेलने के लिए जा रहा हूँ, मज़ा लेने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके बाद ही झट से उस बच्चे ने रिप्लाई दिया कि रुको रुको, मैं भी आपके साथ आऊँगा खेलने के लिए. इस तरह से वो बच्चा उस पपी के साथ बोलता है. क्योंकि इस बच्चे को वो पपी ज़्यादा पसंद है, तो उसको पपी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो वो झट से उसको बोलता है कि आई शैल कम विथ यू पपी सेड आई. तो वो बेबी उस पपी के साथ हिल्स के ऊपर प्लेइंग करने के लिए जाने लगता है. इस तरह से है ये पोएम बच्चों. तो ये पोएम जिसने लिखी है उसका नाम यहाँ पे आपको दिया है ए मिलाने. ओके, तो ये पोएम किसने लिखी है? ए मिल ने. ये है द राइटर ऑफ दिस पोएम. इस तरह से ये हमारी पोएम है. सो लेट अस वी विल रीड दिस पोएम अगेन. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by. Down to the village to get bread. Will you come with me? No, not I. I met some rabbits as I went walking. We got talking, rabbits and I. Where are you going in your brown fur coats? I said to the rabbits as they went by. Down to the village to get some oats. Will you come with us? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this nice fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I shall come with you, puppy, said I. इस तरह से ये पोएम है बच्चों. तो let us we will learn or solve its question and answer. Read and find. Answer each question briefly. Here you have given the answer of this question. Question number first. Where was the man going and why? Man कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था? फर्स्ट आंसर में हमने देखा है कि यहाँ पे जो मैन है, ये बच्चा जब मैन से मिला तो वो उस बच्चे ने मैन से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. तो उस आदमी ने आंसर क्या दिया? डाउन टू द विलेज टू गेट ब्रेड. इट मीन्स वह आदमी विलेज में जा रहा था, गांव में जा रहा था. क्यों जा रहा था? क्योंकि उसको ब्रेड लाना था. ओके, सो इट्स आंसर, वह मैन विलेज में जा रहा था ब्रेड लाने के लिए. ओके, दिस मैन वॉज गोइंग टू द विलेज फॉर गेटिंग ब्रेड. दिस आंसर यू हैव टू राइट हियर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. वेयर वेयर द रैबिट्स गोइंग एंड वाई. तो रैबिट्स कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? तो रैबिट्स भी विलेज की तरफ जा रहे थे उनका खाना लाने के लिए. बट विच फूड? टू गेट सम ओट्स. तो यू हैव टू राइट हियर रैबिट्स वेयर गोइंग टू द विलेज
to getting some oats. Okay. Then third, where was the puppy going and why? तो यहाँ पे पपी जो है वो पपी जब उस बच्चे को मिला तो वो कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था. Then puppy is going to up to the hills to roll and play. You should write here this answer. And last question, who did the child go with and why? तो चाइल्ड को किसके साथ जाना था और क्यों जाना था. तो चाइल्ड को पपी के साथ जाना था और उसके साथ खेलना उसे पसंद था, इसलिए वह उस पपी के साथ जाना चाहता था. तो इस तरह से इस 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, हाउ डू वी राइट लास्ट क्वेश्चंस आंसर. द चाइल्ड लाइक्स टू प्ले विथ puppy, so he want to go and play with puppy. In this way you have to complete this question. Now look at the next page number. Question number 2, find words in the poem that rhyming with. Okay, तो यहाँ पे rhyming words दिए हैं तो ये complete करने हैं. First है day, day का rhyming words है. Okay, you can clear here, see clear here. Second said, bread, quotes, oats, walking, talking. तो ये राइमिंग वर्ड्स है जो आपको टेक्स्ट बुक से फाइंड आउट करके राइट डाउन करने हैं. ओके, देन रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जो इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करके आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो फर्स्ट, यू यहाँ पे एपोस्ट्रोफी देते हैं वो नहीं दिया है. इट मीन्स यू शैल कम विथ अस, इस तरह से है. तो आपको आंसर में लिखना है यू कैपिटल, यू के बाद एपोस्ट्रोफी यस देना है, उसके बाद ये डबल यल लिखना है. इसका मीनिंग होता है यू शाल. ओके, देन कम विथ अस और अस के बाद फुल स्टॉप होता है. सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप देते हैं, तो आपको यहाँ पे भी फुल स्टॉप देना चाहिए. सेकंड है विल यू कम विथ अस. यहाँ पे क्वेश्चन आस्क किया है तो जब भी क्वेश्चन आस्क करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, विल का डब्ल्यू कैपिटल, देन विल यू कम विथ अस और अस के बाद इट मीन्स सेंटेंस के बाद हमें क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चनिंग का है. ओके, सो क्वेश्चन के सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क ही देना चाहिए. थर्ड देखो, वोंट यू कम विथ अस. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि क्या आप हमारे साथ नहीं आओगे, इस तरह से. तो यहाँ पे भी डब्ल्यू कैपिटल, WON और एपोस्ट्रॉफी लगा के टी देना है यहाँ पे. ओके, इस तरह से वोंट लिखना है. देन वोंट यू कम विथ अस के बाद क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस जो रॉन्ग लिखे हैं उसको करेक्ट करके आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. And last here, learning by doing. Here you have given some of the projects, that is collect the pictures of some dogs and paste them here with the names of their breeds. आपके पास या फिर आप कहीं से भी ऐसे कुछ डॉग्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स ढूंढने हैं और वो सारे डॉग के पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना है, लगाना है, चिपकाना है और उसके नीचे उसकी टाइप्स लिखना है, नेम ऑफ देयर ब्रीड्स, मतलब वो किस जाति का वो डॉग है उसका नाम लिखना है. लाइक दिस. ओके, हमने इस पेज पे स्टार्टर किट में देखा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग एंड दियर नेम्स. तो इसी तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स के पिक्चर्स इन बॉक्सेस में लगाने हैं और उसके नीचे उनकी वो ब्रीड्स लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी हैड लर्न द न्यू पोएम दैट इज पपी एंड आई. होप्स यू अंडरस्टैंड एंड वी शैल स्टॉप हियर नाउ.